नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ठीक है, अब तक हमने 3 मेथड्स को पढ़ लिया है हमारी इससे पहले वाली चारों वीडियोज में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन है ना, एक हो गया, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड एलिमिनेशन मेथड। इसे इससे पहले वाली हम वीडियोज में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक नई बात और बता रहा हूँ कि ये जो भी हम यहाँ वीडियोज के माध्यम से पढ़ते हैं उस सब के प्रिंट आप मेरे ब्लॉग पर, गूगल पर मेरा ब्लॉग है MyNCERT GUIDE यानी गाइड 2020.blogspot.com, आप उस पर विजिट करके वहाँ से पूरी सॉल्यूशन का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसको बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है। देखो ये हमारे 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, x, y और 1 ऐसे करके आप लिख लेंगे। पहले तीनों को x, y और 1 को लिख लिया। अब देखो इसको मैं अपने तरीके से ऐसे बताता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला नंबर है 2312 2312। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि x, y और 1 इनके आसपास 4 प्लेसेज हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी 2 इधर उधर और 2 इनके बीच में, है कि नहीं है। तो हम यहाँ से 4 डिजिट का हमारे पास एक फॉर्मेट है 2312, यानी 2312 नंबर का ये फार्मूला है। इसमें आपको क्या करना, जैसे 2 आ रहा है तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, x के थोड़े से इधर और नीचे से स्पेस दे करके, यहाँ अपॉन नहीं लगाना आपको। ओके, तो y के कोफिशिएंट यानी सेकंड नंबर वाले कोफिशिएंट b1 b2, फिर थर्ड है तो थर्ड वाले कोफिशिएंट, फिर 1 फर्स्ट वाले कोफिशिएंट, और फिर 2 फिर सेकंड वाले, यानी ये दोनों आपस में सेम रहते हैं। क्लियर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि b1 b2 आगे पीछे और सीक्वेंस से c1 और a1 a2 ऐसे करके आगे। या फिर एक और तरीका है जो ज़्यादातर बच्चे उसको समझने में थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करते हैं कि जैसे x है तो x के दोनों प्लेसेज में x वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, जो बाकी के कोफिशिएंट है वो आएंगे। अब y है, ऐसे y के दोनों साइड में y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 वो नहीं आएगा, c1 c2 यहाँ आ गया तो इधर कौन आएगा, a1 a2। ऐसे 1 का मतलब कांस्टेंट ये आ गए। फिर अपन को क्या करना है, x अपॉन, अब अपने को क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और ऊपर से नीचे की तरफ b1 इंटू c2। यहाँ ये माइनस हम फॉर्मूले का अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। ओके, फिर b2 c1, ऐसे ही सिमिलरली हम इन दोनों का कर लेंगे। ये देखो हमने इनको भी कर लिया इस प्रकार से। अब ये जो 1 है ना, इसको हम 1 लेते हैं, कहीं कहीं इसको -1 लेते हैं। -1 कब लेते हैं, जब ये जो हमारे कांस्टेंट वाले दोनों टर्म हैं इनको आप इधर हों, तो आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा आप जो भी आपको इक्वेशन दी है उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू में 0 रहेगा। ओके, तो आपको वही x, y 1 ही फिर लेकर के चलना है। अब यहाँ जैसे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो x वाला पार्ट है इसकी कंपेयर कांस्टेंट से, y के लिए y की कंपेयर कांस्टेंट से। देखो इस प्रकार से करेंगे, देखो ये इस प्रकार से x की कंपेयर कांस्टेंट वाले से करा दी हमने, x का टर्म इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर ले आएंगे, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू के लिए इसकी भी कंपेयर हम कांस्टेंट से ही कराएंगे, तो हमारी y की वैल्यू। ओके, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 को मैं एक बार पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और नो सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस।
इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड यूजिंग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको सबसे पहले इनमें ये चेक करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है और किसका मैनी इन्फिनेटली सॉल्यूशन है। तो उसको हमने चेक करने के लिए क्या बताया था आपको कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। A1 और A2 ये कोफिशिएंट हो गए, 1/3 आ गया। अब आप B1 अपॉन B2 की वैल्यू चेक करो। B1 अपॉन B2 ये बाई के कोफिशिएंट हो गए, -3 अपॉन -9 ये साइन चेंज कट गए, तो 1/3 आ गया। अब C1 अपॉन C2 की वैल्यू आप चेक कर लो। ओके, तो C1 की वैल्यू क्या है, -3, C2 की वैल्यू -2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल। ये वाली सिचुएशन होती है। सो दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, तो फिर इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमें वो फाइंड आउट करना है। अब मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और आपको लेकर के इसका मैं सेकंड वाला पार्ट ही वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, 2x + y, देखो ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमने ले लिया। 2x + y = 5। तो मैंने क्या किया, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, 5 को मैं उठा करके इधर ले आया, तो = 0। ऐसे ही ये 3x + 2y = 8, तो इसको भी मैं उठा करके इधर ले आया, तो 3x + 2y - 8 = 0। ओके, अब अपन लोग को क्या करना है, x, y और 1, यहाँ x है, ठीक। तो देखो ये हमारा A1, B1, C1, A2, B2, C2, आप ऐसे करके इस पर लिख भी सकते हैं। तो x के कोफिशिएंट को छोड़ करके बाकी के दोनों कोफिशिएंट इसके इधर उधर आ जाएंगे। तो देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसमें y का कोफिशिएंट 2, इधर C1, C2 विद साइन आएगा, ये ध्यान रखना है, चिन्ह सहित इसकी वैल्यू को मैं लिखना, -5 -8। ऐसे ही इधर देखो y का है ना, y के लिए B1 B2 नहीं आएंगे, इनको छोड़ करके तो C1 C2 तो हमारा आ ही गया है ना, ये आ गए हमारे। तो A1 A2 2 और 3, और फिर ये वाला एज इट इज आ ही जाता है। अब देखो x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 8 बन जा 8, ये माइनस हम अपने पॉकेट से खर्च करेंगे, इसका इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस का 10 आएगा, तो ऐसे करके आप ब्रैकेट में लिख लो, = y अपॉन, ऐसे ही इनका इंटू कर लो। देखो ये हमने सॉल्व कर लिया इस प्रकार से, है ना। अब x की कंपेयर करा दो, फॉर x के लिए इसकी कंपेयर कांस्टेंट से ही कंपेयर होगी दोनों की, ये आपको ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे x = 2, ऐसे ही y, देखो ऐसे ही ये y की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस हो गए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b टच द फॉलोइंग पेयर, यानी दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इस पेयर के इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स में जनरली 90% चांसेज ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ 2 वेरिएबल दे रखे हैं, a और b अननोन फाइंड आउट करने के लिए, कहीं कहीं सिंगल वेरिएबल, जैसे इसका सेकंड वाला पार्ट है, अभी हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको समझ लो, इसको कैसे करते हैं। देखो बच्चों, वही कंडीशन, एज दिस पेयर हैज इन्फिनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो ये वाली सिचुएशन हो गई, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2, ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। ओके, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। वही प्रोसेस कंपेयर किससे करानी, कांस्टेंट वाले टर्म की, इसकी कंपेयर इससे करा दो, सॉल्व करके ये एक इक्वेशन बन गया। अब जो इक्वेशन बना है वो a और b के टर्म में बना है। ऐसे ही फिर हमने इसकी कंपेयर कराई, देखो एरो बना दिया है, तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारा फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब जब हम इस थर्ड और फोर्थ को, अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस को आप जिस मेथड से चाहो, जो मेथड आपको ईजी लगता हो, आप उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
तो हमने ये सॉल्व किए तो हमें पाया कि a इक्वल्स टू 5, वी फाइंड दैट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। ओके, लेकिन आपको ये मैंने स्किप कर दिया है इन दोनों की सॉल्यूशन, लेकिन वो आपको स्किप नहीं करनी, आपको ये दोनों मैंने लिखा है सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, पोजीशन वही है कि मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशंस हैं इसके। तो मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है वही हम लिखेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ k। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज पुट कर ली, इसको हमने सॉल्व किया। तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाले की कंपेयर इससे करा दो चाहे इसकी इससे करा दो, वो तो नॉट इक्वल है। हमसे पूछ रहा है k की वैल्यू, तो हम इन दोनों की कंपेयरिंग करानी पड़ेगी फॉर दिस सिचुएशन। तो इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू 2 आ गई। लास्ट में आपको आंसर को समराइज करना है, फॉर k इक्वल्स टू 2 द गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन। देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। ठीक है, मैंने अपनी जो दूसरे नंबर वाली वीडियो है जब बर्ड प्रॉब्लम मैंने शुरुआत की थी उसमें मैंने बताया था, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज और पर डे के हिसाब से भोजन का चार्ज, ये हमने सपोज कर लिया बाई रुपीज। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट ए 20 डेज फूड लेता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना है। एक दिन का भोजन का चार्ज कितना है, 22 रुपये है फूड चार्ज। तो फॉर 20 डेज क्या हो गया 20 बाई, तो टोटल चार्ज बनेगा फिक्स्ड प्लस 20 डे का फूड चार्ज। ओके, तो x प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ वी कैन सॉल्व बोथ इक्वेशंस बाई एनी मेथड, विच मेथड यू फील ईजी। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन से यहाँ इजी लग रहा था तो मैंने एलिमिनेशन से ये कर लिया है। अब देखो बाई इक्वल टू 30, बाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू, तो फिक्स्ड चार्ज हमारा 400 और कॉस्ट फॉर पर डे की आ गई हमारी 30 रुपये पर डे। देखो अब ये क्वेश्चन फिर फ्रैक्शन का आ गया, तो लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे। फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले न्यूमरेटर सपोज करना, डेनोमिनेटर हमने बाई सपोज कर लिया, फ्रैक्शन बन गई x/बाई। अब आप इसकी फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/3। तो हमने केवल न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दिया है, डेनोमिनेटर को एज इट इज रखा है, तो फ्रैक्शन हमारी 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा इक्वेशन बन गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्या है, व्हेन वी ऐड 8 टू द डेनोमिनेटर इट बिकम्स 1/4। ओके, तो फ्रैक्शन हमारा 1/4 हो गया। ये सॉल्व करके ये इक्वेशन बन गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, जिससे चाहो उससे। देखो मैंने लिखा है सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। सो फ्रैक्शन इज 5/12, दैट इज आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट, ये जब हम कोई क्वेश्चन पेपर देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ये उस बेस का क्वेश्चन है कि यस का स्कोर 40 मार्क्स आता है कब, जब उसे 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के और 1 मार्क्स उसका रॉन्ग आंसर का कट जाता हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना, पहले हमने करेक्ट आंसर कितने दिए उनको लिख लो, x हमने सपोज कर लिया कि राइट आंसर हमने क्वेश्चन पेपर में से x दिए और रॉन्ग आंसर हमने y दिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, x प्लस y, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक करेक्ट आंसर देने पर 3 मार्क्स का अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो x करेक्ट देने पर कितना हो गया 3x, लेकिन अगर एक गलत हो गया तो 1 मार्क्स कट जाएगा। हमारे गलत कितने हुए हैं 22, तो 22 के कितने हो गए 1 22। तो ऐसे करके हमारा टोटल स्कोर क्या बना 40, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है, यदि करेक्ट का 4 अवार्ड मिल रहा है लेकिन रॉन्ग का 2 कट जाना है, तो 4x - 2y, तो फिर अवार्ड कितना हो गया हमारा 50। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5 आ रही है, यानी करेक्ट आंसर हमारे 15 है और रॉन्ग आंसर हमारे
5 हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे कुछ टेस्ट में 20। ये जो इक्वेशन है इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये फोर्थ वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये कोई दो प्लेस हैं ए और बी जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। टू कार्स, ठीक है, आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शन विद द डिफरेंट स्पीड्स। क्लियर। अब यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट एट एनी पॉइंट इन 5 आवर्स। जैसे मान लो कार हमारी ए वाली, हमने ए पॉइंट वाली को कार को नाम ए दे दिया है और बी पॉइंट वाली कार को नाम हमने बी दे दिया है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों कारों की स्पीड को सपोज कर लिया। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो प्लेसेज हैं ए और बी, दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है कितनी है 100 किलोमीटर है। तो आपके पास टाइम है, ठीक है, कि 5 घंटे में मिल रही है और स्पीड है और डिस्टेंस हमारी फिक्स है। ये जो दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस है ये तो फिक्स है, तो इसका तो मैं कुछ करना ही नहीं अभी। तो आप देखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये होता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, व्हेन दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो मैंने इसका फिगर बनाया है। कार ये यहाँ से चलेगी और मान लो कि ये 5 आवर्स में यहाँ तक आ गई इस वाले पॉइंट पे। बी यहाँ तक चलेगी तो सिंपल सी बात है बी से आगे जा करके इसको पकड़ पाएगी ये कार, ठीक है। तो मान लो यहाँ आकर के इस कार ए ने इस कार बी को, जब तक बी यहाँ आई इतने टाइम में चल करके उसको यहाँ पर इसको कवर कर लिया है। तो ये जो कार ए है ये 5x की डिस्टेंस कवर कर लेगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस कार ए की स्पीड x है और टाइम 5 है तो 5x हो गया। और बी वाले का कितना हो गया 5 इंटू वाई, तो कितना हो गया हमारा 5y। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5y। ओके, तो इन दोनों जो कारों का डिफरेंस है डिस्टेंस का, यानी 5x माइनस 5y कितना आ जाएगा, ये 100 बचेगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x, एक ही बात हो जाएगी, है ना। तो इक्वल टू 100 ऐसे करके लिख लो आप। 100 प्लस 5y, 100 प्लस 5y इक्वल टू किसके हो गया 5x के। मैं इस 5y को उठा करके इधर ले गया, 5 का डिवाइड चला जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही अब इसकी सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन ये है व्हेन कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर। जब वो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं, मान लो ए यहाँ से चली यहाँ तक पहुँच पाई, बी इधर से चल करके आ रही है इधर, तो ये इतनी डिस्टेंस कवर करके और यहाँ आकर के वो मिल गई। तो वो कितने टाइम में मिल रही है 1 आवर में, ठीक है। फार्मूला अपने पास वही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, अब टाइम कितना है 1 आवर का, स्पीड कितनी है x, तो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गई 1x, बाई इंटू 1 तो कितना हो गया 1y, तो ये इतना डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 100 किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों कार्स की स्पीड्स निकल करके हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब देखो बच्चों जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज 5 यूनिट्स रिड्यूस्ड एंड ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले स्टार्टिंग की लेंथ, स्टार्टिंग की ब्रेथ, स्टार्टिंग का एरिया, तभी तो हम कुछ कम बढ़ती और ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन द बिगनिंग लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इक्वल टू वाई, तो स्टार्टिंग का एरिया हमारा एक्स वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस कर दी गई है, ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज कर दी गई है। तो नया वाला एरिया का फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कंडीशन क्या है कि ये जो नया वाला एरिया है ये स्टार्टिंग वाले एरिया से 9 यूनिट कम हो गया है, तो इसकी इक्वल एक्स वाई माइनस 1 सॉल्व करके एक्स वाई माइनस 9 हो गया।
सॉल्व करके ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन में क्या है, लेंथ भी 3 यूनिट इंक्रीज हुई है, ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज हुई है, तो नया वाला एरिया ये आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, नई लेंथ इंटू नया ब्रेथ। तो जो नया वाला एरिया है वो पहले वाले एरिया से 67 इंक्रीज कर गया है। सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9, देन वी कैन से दैट लेंथ इज 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज 9 यूनिट। ओके।